आरसीबी ने सीएसके के जख्मों को एक बार फिर से नमक रखकर रगड़ दिया। जहां कटा था उस पे जो पपड़ी जमी थी उसको वापस से छील दिया और ऐसा छीला कि वो इतिहास का हिस्सा बन गया और सीएसके वालों को साल भर का तो दंश मिल गया। 16 साल में पहली बार ऐसा है कि आरसीबी ने सीएसके को 2 बार हराया और ये बहुत 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 बड़ी बात है भाई साहब। सीएसके लगभग ये मैच जो है वो जीत गई थी। जिस तरह से शुरुआत की थी आयुष म्हात्रे ने, कमाल का लड़का यार, 17 साल का लड़का यार, 94 रन ठोक जाता है। रविंद्र जडेजा ने जो पारी खेली 77 रनों की, ऐसा लगा कि सीएसके ये मैच जीत गई है, लेकिन फिर थाला फॉर अ रीजन ने मैच फंसाया, ब्रेविस ने मैच फंसाया, सैम करन का बल्ला चल नहीं पाया और ये मैच सीएसके के यहां तक आके लौट गया। मतलब आखिरी ओवर वो एब्सोल्यूट सिनेमा भाई साहब, एब्सोल्यूट सिनेमा। 15 रन चाहिए थे, पहली बॉल पर सिंगल जाता है, दूसरी पर सिंगल जाता है, तीसरी बॉल पर विकेट गिर जाता है धोनी साहब का। धोनी रिव्यू लेते हैं लेकिन वो विकेट गिर जाता है और प्रेशर बहुत बड़ा होता है। ये लगता है कि मैच जो है वो खत्म है, क्योंकि 3 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे और शायद कहीं से भी वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन शिवम दुबे आते हैं और पहली ही गेंद नो बॉल चली जाती है यश दयाल की, उस बॉल पे छक्का पड़ जाता है और जो 3 बॉल पे 13 रन चाहिए था, सडनली वो 3 बॉल पे 7 रन हो जाता और 7 रन 3 बॉल पे विथा नो बॉल फ्री हिट। I mean, it was easy. It was easy for शिवम दुबे, it was easy for रविंद्र जडेजा। लेकिन 3 बॉल रहते हुए वो 7 रन नहीं बना पाते हैं और 2 रनों से चेन्नई सुपर किंग ये मैच हार जाती है। मैच नाखून चबाने वाला था, लेकिन ये मैच अगर सीएसके जीत जाती तो ये बदला होता 2024 का, ये बदला होता सीएसके के गढ़ में हुई उस हार का जो 17 साल बाद हुई थी। लेकिन आरसीबी ने बीते साल भी हराया, इस साल भी हराया और इस हार ने उस चोट पर नमक रगड़कर उसे छील दिया, जिससे ये दर्द बहुत दिनों तक दर्द देने वाला है। यश दयाल ने वही किया जो 2024 में यश दयाल ने किया था और इसी वजह से सीएसके को यह जख्म बहुत 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 भारी पड़ेगा। हालांकि इस मैच में क्रेडिट लुंगी को भी देना चाहिए। लुंगी जिन्होंने 3 कैच ड्रॉप किए, उस वक्त बड़ी गालियां दे रहे होंगे आरसीबी वाले, लेकिन फिर लुंगी ने 2 बॉल पे 2 विकेट निकाले। एक विकेट निकाला आयुष म्हात्रे का और अगली बॉल पर विकेट निकाल दिया ट्रिस्टन स्टब्स का, और ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजिंग मूवमेंट जिसकी वजह से आरसीबी फिलहाल टेबल टॉपर बन गई है। आरसीबी ने 213 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर और सीएसके ने 211 रन बनाए, 2 रनों से वो मैच हार गए। आज तक 2019 के बाद सीएसके कभी भी 200 प्लस चेस नहीं कर पाए। हालांकि आज वो चेस कर सकते थे। आपको बुरा लगेगा आयुष म्हात्रे के 94 के लिए, आपको बुरा लगेगा जडेजा के 77 रनों के लिए, क्योंकि ये मैच जीता हुआ मैच था। क्यों हारे पता नहीं। हालांकि सीएसके को इस साल इनाम नहीं मिला, इस साल दुख ही दुख मिला। आईपीएल 2025 सीएसके के इतिहास में भूलने वाला साल है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है सीएसके लगातार 5 मैच हारी है। 17 सालों बाद वो चेपॉक में हारी है, 15 सालों बाद वो दिल्ली से हारी है चेपॉक में, 17 सालों बाद आरसीबी से हारी है। लोवेस्ट स्कोर चेपॉक में केकेआर के सामने रहा। पहली बार वो एसआरएच से चेपॉक में हारे हैं, पंजाब के सामने वो हारे हैं, केकेआर के सामने बॉल्स के मामले सबसे बड़ी उससे हारे हैं और 50 रनों से सबसे बड़ी हार जो है वो उनकी हुई है। 5 मैच वो हारे, पहली बार सीएसके से वो लीग के दोनों मैच हारे हैं। आई मीन इससे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग कुछ नहीं होगा। और पिछले साल भी वो हारे थे, पिछले साल भी सीएसके का सपना क्वालिफायर में टूटा इसलिए था क्योंकि यश दयाल धोनी के सामने आ गए थे। इस बार भी वही था, धोनी थे, यश दयाल था। सीएसके के पास पूरा मौका था इस मैच में बदला लेने का, लेकिन सीएसके बदला लेते लेते रह गई। धोनी साहब ने यश दयाल को 8 गेंदें खेली हैं, 14 रन बनाए हैं और 2 बार अपना विकेट गंवाया। 7 का एवरेज है, 175 का स्ट्राइक रेट। आई मीन दैट्स क्वाइट पेनफुल फॉर हिम कि बीते साल भी यश दयाल के सामने ही, याद कीजिए वाला मैच, धोनी साहब ने पहली गेंद पे छक्का मारा था, बॉल बाहर गई थी, फिर गीली बॉल थी शायद, वो बदल गई, दूसरी बॉल आई, वो बॉल उतनी तेज गई नहीं, धोनी साहब आउट हो गए, विकेट गिर गया और वो बहुत पेनफुल था। और इस साल भी यही कहानी, धोनी साहब थे, 1 ओवर में 15 चाहिए था, लास्ट ओवर में 15, इट्स इजीली चेजेबल, लेकिन यश दयाल ने 2 रन से मैच जिता दिया, वो भी तब जब एक नो बॉल उस पर छक्का गया। आई मीन 7 गेंद पे 15 चाहिए था विथ 1 फ्री हिट, इससे आपको क्या चाहिए, लेकिन सीएसके नहीं बना पाई।
सीएसके 2019 के बाद से एक बार भी 200 प्लस चेज नहीं कर पाई। आज वो रिकॉर्ड टूट सकता था और बहुत मौके मिले थे, जैसे जडेजा का कैच 15.6 ओवर में ड्रॉप हुआ, फिर आयुष कैच 16.2 ओवर में ड्रॉप हुआ। बहुत सारे मूवमेंट थे जो मौके थे, बट नहीं हुआ और इसी वजह से वो जीते। हालांकि आयुष म्हात्रे की आपको तारीफ करनी होगी, एक लड़का 17 साल का जिसने आज सीएसके के लिए रिकॉर्ड बनाया। 17 साल 291 दिन का लड़का आयुष म्हात्रे अर्धशतक लगाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड रैना के नाम था, 21 साल 148 दिन, सैम करन के नाम ये रिकॉर्ड था, बट ये रिकॉर्ड आयुष म्हात्रे ने बना लिया। आयुष फिलहाल 3 नंबर पर आ गए। रियान पराग और वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में टॉप पर है और आयुष इस पे 3 नंबर पर आ गए हैं। सबसे जल्दी आईपीएल में अर्धशतक मारने वाले 94 रन पर आउट हुए और आयुष म्हात्रे यंगेस्ट प्लेयर बने सीएसके के लिए जिन्होंने अर्धशतक लगाया। भुवनेश्वर कुमार के ओवर में बड़ी पिटाई की भाई ने, चौका चौका चौका, फिर छक्का, उसका फिर चौका, फिर चौका, मतलब 5 चौके और 1 छक्का मारा उस लड़के ने। 26 रन भुवनेश्वर कुमार के ओवर में से ठोक दिए। डिजर्व करता था 100, बट नहीं हुआ। बट सीएसके विल बी हैप्पी बिकॉज सीएसके को ऋतुराज गायकवाड़ का एक अच्छा पार्टनर मिल गया। आयुष म्हात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ अगले साल तबाही मचा सकते हैं साथ मिलकर। ये एक उनके लिए अच्छी कहानी है। 17 साल का लड़का चौथा मैच खेल रहा है, 200 प्लस चेस करना है और अगर आप 48 गेंदों पे 94 बनाते हो तो आपकी तारीफ बनती है और ये रहा। लेकिन इस मैच में जो रियल डिफरेंस आया वो था रोमारियो शेफर्ड का। यार उस बंदे ने मैच पलट दिया। फास्टेस्ट 50 आरसीबी के लिए, सेकेंड फास्टेस्ट 50 आईपीएल में। मतलब वो बंदा आया, पहली 2 बॉल जो थी वो छोड़ दी क्योंकि 0 डॉट थी और फिर सिंगल था, लेकिन फिर छक्का छक्का चौका छक्का छक्का, फिर चौका 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 छक्का छक्का, 14 बॉल में अर्धशतक। आई मीन रोमारियो शेफर्ड आरसीबी की हिस्ट्री में फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी थी। आरसीबी इतना अच्छा नहीं खेली जितना अच्छा आरसीबी खेलते हुए दिखी आपको, क्योंकि अगर आप आरसीबी को देखोगे तो बेथेल ने शुरू में रन बनाए, 55 रन बनाए 33 बॉल पर। विराट कोहली ने बनाए 33 पे 62, लेकिन फिर 3-4 झटके लगे। देवदत्त पडिक्कल फ्लॉप हुए, रजत पाटीदार फ्लॉप हुए, जितेश शर्मा फ्लॉप हुए, टिम डेविड तो आए थे, रन ही नहीं बना पाए, बॉल ही नहीं खेल पाए, 3 बॉल खेल पाए। बट रोमारियो शेफर्ड ने 14 बॉल खेलकर तबाही मचा दी। आरसीबी के लिए फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी। इससे पहले ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था 17 बॉल में, जो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अगर आप ओवरऑल देखोगे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी तो वहां पर भी ये नंबर 2 है। जायसवाल साहब नंबर 1 पर है और रोमारियो शेफर्ड 14 बॉल पे नंबर 2 पर है केएल राहुल के साथ। सो आई मीन ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है यार कि आप इस तरह से आतिशबाजी करके रन बना रहे हो और हिस्ट्री बनाई उन्होंने, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मोमेंट है। 5 छक्के 5 चौके। विराट कोहली साहब भी आज जबरदस्त थे, अच्छी पारी खेली, रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली साहब के नाम एक अपोनेंट के सामने सबसे ज्यादा रन है। सीएसके के सामने वो 1146 रन बना चुके हैं और बड़ी बात यह कि इस आईपीएल में विराट फिर से ऑरेंज कैप होल्डर है। 11 मैच 505 रन, 63 का एवरेज है, 143 का स्ट्राइक रेट है, 750, 18 छक्के और 44 चौके। आई मीन व्हाट एल्स यू वांट। ऑरेंज कैप होल्डर विराट कोहली द ग्रेट मैन। इस आईपीएल में 505 रन। उनके बाद साई सुदर्शन है 504 रन और साई और इनकी लड़ाई जबरदस्त तरीके से चलेगी। कौन जीतेगा पता नहीं, बट विराट हर मैच में रिकॉर्ड बना रहे। इस साल देखोगे आप 59 रन, 31 रन, 67 रन, 62 रन, 73 रन, 70 रन, 51 रन, 62 रन। आई मीन दैट्स ह्यूज फॉर विराट कोहली। और ना टायर्ड है ना रिटायर्ड है। विराट कोहली 8 बार 500 प्लस बना चुके हैं आईपीएल में, दैट्स ह्यूज। डेविड वार्नर 7 बार बनाए, उनके रिकॉर्ड को तोड़ा इन्होंने। पहले मैच में 50, फोर्थ मैच में 50, 6 मैच में 50, 8वें 50, 9वें 50, 10वें 50, 3 तो लगातार मार दी भाई साहब, 8, 9, 10। पिछले 5 मैच में विराट कोहली के नाम 4 50, जो बताता है कि यार विराट किस कातिलाना फॉर्म है। जैकब बेथल से भी आज सीएसके खुश होगी, जबरदस्त। बेंगलुरु में विराट के नाम 152 छक्के हो गए। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा आज। क्रिस गेल के नाम 151 छक्के थे, जिसका रिकॉर्ड आज तोड़ा। और खलील की बहुत पिटाई है। खलील अहमद आज बहुत पिटे हैं, दोनों साइड से पिटे हैं और आज खलील भाई को नींद नहीं आएगी। बट ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट मैच। कुरनाल वॉज इफेक्टिव, 3 ओवर 24 रन। भुवनेश्वर की बड़ी पिटाई हुई। आज हेजलवुड खेल नहीं रहे थे तो वो सीएसके की आरसीबी के लिए एक लॉस था, बट उनकी जगह लुंगी आए, वो कमाल थे। 4 ओवर 30 रन 3 विकेट, आई थिंक फैंटास्टिक। रोमारियो शेफर्ड गेंद से तो कमाल नहीं था, बट बल्ले से जो कमाल किया वो अद्भुत था। एंड दैट इज द रीजन हमें ये सिनेमैटिक मैच देखने को मिला जिसमें सीएसके की हार, आरसीबी जीती।